महादेव कहते हैं किस्मत चमकने से पहले मिलते हैं ये 9 संकेत। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है लेकिन अभी वह दिखाई नहीं दे रहा? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों की किस्मत अचानक कैसे बदल जाती है? महादेव कहते हैं कि किस्मत कभी भी अचानक नहीं चमकती, उससे पहले ब्रह्मांड कुछ संकेत देता है। जो व्यक्ति इन संकेतों को पहचान लेता है वो आने वाले परिवर्तन के लिए तैयार हो जाता है। आज हम उन 9 संकेतों की बात करेंगे जो ये बताते हैं कि आपकी किस्मत बदलने वाली है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि 9वां संकेत सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो अभी कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। पहला संकेत, जब आपको अपने पुराने जीवन से मोह कम होने लगे। एक समय ऐसा आता है जब इंसान उन चीजों में रुचि खोने लगता है जो पहले उसे बहुत प्रिय थी। बिना किसी कारण के उसे लगता है कि अब उसे कुछ नया करना चाहिए। पुरानी आदतें, पुरानी सोच और पुराने डर धीरे धीरे छूटने लगते हैं। ये संकेत होता है कि आपकी आत्मा नए स्तर पर जाने की तैयारी कर रही है। जैसे बीज मिट्टी के भीतर टूटता है तभी वृक्ष बनता है, वैसे ही पुरानी सोच का टूटना नई किस्मत की शुरुआत होती है। याद रखिए, जब बदलाव भीतर शुरू होता है तभी बाहर चमत्कार दिखाई देते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो कमेंट में जय महाकाल लिखिए। दूसरा संकेत, जब कठिनाइयां अचानक बढ़ जाएं। बहुत से लोग सोचते हैं कि कठिनाइयां दुर्भाग्य का संकेत है, लेकिन महादेव कहते हैं कि कई बार सबसे बड़ी सफलता से पहले सबसे बड़ी परीक्षा आती है। सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है। जब जीवन आपको बार बार परखने लगे, जब हर कदम पर चुनौती मिले, जब लोग आपका साथ छोड़ने लगे, तब घबराइए मत। हो सकता है महादेव आपको उस ऊंचाई के लिए तैयार कर रहे हों जहां सामान्य लोग नहीं पहुंच पाते। कठिन समय अक्सर महान समय का द्वार होता है। तीसरा संकेत, जब आपको बार बार एक जैसी प्रेरणा मिलने लगे। कभी किसी किताब से, कभी किसी व्यक्ति से, कभी किसी घटना से और कभी किसी विचार से बार बार एक ही संदेश मिलने लगे तो समझ लीजिए ब्रह्मांड आपको दिशा दिखा रहा है। महादेव संकेतों में बात करते हैं। जो जागरूक होता है वही उन्हें समझ पाता है। कभी कभी एक छोटा सा विचार पूरी जिंदगी बदल देता है। इसलिए अपने मन की आवाज को अनदेखा मत कीजिए। वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। चौथा संकेत, जब आपकी संगति बदलने लगे। किस्मत बदलने से पहले जीवन में लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है। कुछ लोग दूर हो जाते हैं, कुछ नए लोग जीवन में प्रवेश करते हैं। ये कोई संयोग नहीं होता। हर व्यक्ति आपके जीवन में किसी उद्देश्य से आता है। महादेव उन लोगों को दूर कर देते हैं जो आपकी उन्नति में बाधा बन सकते हैं और उन लोगों को आपके पास भेजते हैं जो आपके विकास में सहायता कर सके। इसलिए हर विदाई का दुख मत मनाइए। कई बार नई शुरुआत के लिए पुराना अध्याय बंद होना जरूरी होता है। 5वां संकेत, जब आपका आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ने लगे। बिना किसी विशेष कारण के आपको अपने ऊपर विश्वास होने लगे। आपको लगे कि आप कुछ बड़ा कर सकते हैं। आपको अपने सपनों पर भरोसा होने लगे। तो ये साधारण बात नहीं है। महादेव पहले मन में शक्ति भरते हैं, फिर जीवन में अवसर देते हैं। जिस दिन इंसान खुद पर विश्वास करना सीख जाता है उसी दिन उसकी आधी जीत तय हो जाती है। कमेंट में लिखिए, मुझे महादेव पर विश्वास है। छठा संकेत, जब आप अकेले रहकर भी खुश रहने लगे। जिस व्यक्ति की खुशी दूसरों पर निर्भर होती है वो कभी सच्ची सफलता का आनंद नहीं ले पाता। लेकिन जब आप अकेले रहकर भी शांति महसूस करने लगते हैं, जब आपको अपने भीतर आनंद मिलने लगता है, तब समझिए कि आपकी आत्मा मजबूत हो रही है। महादेव का आशीर्वाद सबसे पहले भीतर की शांति के रूप में आता है और यही शांति आगे चलकर बड़ी सफलता का आधार बनती है। 7वां संकेत, जब आपके भीतर सेवा और करुणा बढ़ने लगे। अगर आपका मन दूसरों की मदद करने लगे, अगर आपको किसी के दुख को देखकर पीड़ा होने लगे, अगर आप बिना स्वार्थ के अच्छा करने लगे, तो ये बहुत शुभ संकेत है।
महादेव को वही व्यक्ति प्रिय होता है जिसके हृदय में करुणा होती है। दयालुता वो शक्ति है जो भाग्य के बंद दरवाजे भी खोल देती है। याद रखिए, जिस हाथ से आप किसी को उठाते हैं उसी हाथ को महादेव ऊपर उठाते हैं। 8वां संकेत, जब आपको अपने लक्ष्य स्पष्ट दिखाई देने लगे। पहले जहां भ्रम था वहां अब स्पष्टता आने लगे। पहले जहां डर था वहां अब साहस आने लगे। पहले जहां संदेह था वहां अब विश्वास आने लगे। तो समझिए कि आपकी दिशा तय हो चुकी है। महादेव कभी भी बिना दिशा के सफलता नहीं देते। वो पहले लक्ष्य स्पष्ट करते हैं, फिर रास्ते खोलते हैं। अगर आप यहां तक सुन रहे हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। 9वां और सबसे शक्तिशाली संकेत, जब आपके भीतर कृतज्ञता जागने लगे। आप छोटी छोटी बातों के लिए धन्यवाद देने लगे। आप शिकायत कम और आभार अधिक व्यक्त करने लगे। आप हर परिस्थिति में सीख देखने लगे। तो समझ लीजिए कि आपकी चेतना बदल रही है, और चेतना बदलते ही भाग्य बदलना शुरू हो जाता है। महादेव कहते हैं, जिसे जो मिला है अगर वो उसके लिए धन्यवाद देना सीख जाए तो उसे वो भी मिलने लगता है जो अभी तक उसे नहीं मिला। कृतज्ञता वह चाबी है जो सौभाग्य के द्वार खोलती है। दोस्तों, ये थे वो 9 संकेत जो बताते हैं कि आपकी किस्मत चमकने वाली है। याद रखिए, किस्मत बदलने से पहले इंसान बदलता है, और इंसान बदलने से पहले उसकी सोच बदलती है। अगर आपके जीवन में इनमें से कोई भी संकेत दिखाई दे रहा है तो निराश मत होइए। हो सकता है महादेव आपके लिए कुछ बहुत बड़ा तैयार कर रहे हों। महादेव की कृपा जब बरसती है तो वर्षों का अंधकार भी एक पल में दूर हो जाता है। विश्वास बनाए रखिए, सही कर्म करते रहिए, धैर्य रखिए और महादेव का स्मरण करते रहिए। अंत में एक बार सच्चे मन से कमेंट में लिखिए, हर हर महादेव। दोस्तों, आपने अभी तक उन 9 संकेतों के बारे में सुना जो बताते हैं कि किस्मत बदलने वाली है। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जब ये संकेत दिखाई देने लगे तब इंसान को क्या करना चाहिए। महादेव कहते हैं कि संकेत केवल रास्ता दिखाते हैं, मंजिल तक पहुंचाने का काम आपके कर्म करते हैं। कल्पना कीजिए एक किसान की। वो खेत में बीज बोता है। कुछ दिनों तक उसे कुछ दिखाई नहीं देता, मिट्टी वैसी ही दिखती है, लेकिन किसान परेशान नहीं होता क्योंकि उसे विश्वास होता है कि बीज अपना काम कर रहा है। धीरे धीरे बीज मिट्टी के भीतर टूटता है, फिर अंकुर निकलता है, फिर वही छोटा सा अंकुर एक दिन विशाल वृक्ष बन जाता है। ठीक इसी प्रकार जब आपकी किस्मत बदलने वाली होती है तब सबसे पहले बदलाव भीतर होता है। बाहर की दुनिया को कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन आपकी आत्मा जानती है कि कुछ बड़ा होने वाला है। महादेव कहते हैं कि धैर्य वो शक्ति है जो साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। एक युवक था, वो हर दिन मेहनत करता था, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल रही थी। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, उसके अपने लोग भी उस पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन उसने मेहनत नहीं छोड़ी। एक दिन वही युवक उन लोगों के लिए प्रेरणा बन गया जिन लोगों ने कभी उसका साथ नहीं दिया था। दोस्तों, यही जीवन का नियम है। जब तक फल नहीं मिलता लोग पेड़ को नहीं पहचानते, लेकिन जब फल लग जाते हैं तब लोग उसकी छाव में बैठने के लिए दौड़ पड़ते हैं। अगर आज आपके प्रयासों की कोई कदर नहीं कर रहा तो निराश मत होइए। हो सकता है महादेव आपकी परीक्षा ले रहे हों। याद रखिए, जिसे ऊंचा उठाना होता है उसे पहले मजबूत बनाया जाता है, जिसे चमकाना होता है उसे पहले तपाया जाता है, और जिसे महान बनाना होता है उसे पहले संघर्षों से गुजरना पड़ता है। कमेंट में अभी हर हर महादेव लिखिए। महादेव कहते हैं कि कई बार जीवन में सब कुछ बिखरता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में वो बिखराव नहीं होता, वो नए निर्माण की तैयारी होती है। जब घर बनता है तो पहले जमीन खोदी जाती है। अगर कोई केवल खुदाई को देखे तो उसे लगेगा कि सब कुछ नष्ट हो रहा है, लेकिन जो समझदार होता है वो जानता है कि यही खुदाई मजबूत नींव बनने वाली है। ठीक इसी प्रकार जीवन की कठिनाइयां भी नई नींव तैयार करती है। कभी अपने अतीत को याद कीजिए, कितनी ऐसी घटनाएं हुई होंगी
जिन्हें उस समय आपने दुर्भाग्य समझा होगा, लेकिन बाद में वही घटनाएं आपके लिए वरदान साबित हुई होंगी। यही महादेव की लीला है। उस समय समझ नहीं आता, लेकिन समय बीतने के बाद हर बात स्पष्ट हो जाती है। महादेव कहते हैं कि जब आपकी किस्मत बदलने वाली होती है तो आपके भीतर एक नई ऊर्जा जागती है। आप पहले से अधिक जागरूक हो जाते हैं। आप छोटी छोटी बातों में भी सीख ढूंढने लगते हैं। आप शिकायत करने के बजाय समाधान खोजने लगते हैं, और यही परिवर्तन आपको भीड़ से अलग बना देता है। एक दीपक को देखिए, वो स्वयं जलता है, तभी दूसरों को प्रकाश देता है। अगर वो जलने से डर जाए तो कभी उजाला नहीं कर सकता। इसी प्रकार जो व्यक्ति संघर्ष से डर जाता है वो अपनी क्षमता को कभी नहीं पहचान पाता, लेकिन जो व्यक्ति कठिनाइयों का सामना करता है उसी के जीवन में चमत्कार होते हैं। दोस्तों, अगर आप यहां तक सुन रहे हैं तो कमेंट में जय महाकाल जरूर लिखिए। महादेव कहते हैं, जीवन में कभी भी अपने प्रयास बंद मत कीजिए, क्योंकि नदी भी रास्ते में आने वाली चट्टानों से नहीं रुकती, वो अपना रास्ता स्वयं बना लेती है। जो व्यक्ति लगातार आगे बढ़ता रहता है उसे मंजिल एक दिन अवश्य मिलती है, और जो रुक जाता है उसकी कहानी वही समाप्त हो जाती है। इसलिए विश्वास रखिए, धैर्य रखिए, सही कर्म करते रहिए, क्योंकि हो सकता है जिस चमत्कार का आप वर्षों से इंतजार कर रहे हैं वो आपके बहुत करीब हो, और हो सकता है महादेव इसी समय आपके जीवन का नया अध्याय लिख रहे हों। भाग्य बदलने से पहले परिस्थितियां नहीं बदलती, सोच बदलती है, और जब सोच बदलती है तो पूरा जीवन बदल जाता है। हर हर महादेव। दोस्तों, अब बात करते हैं उस रहस्य की जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। महादेव कहते हैं कि किस्मत बदलने का सबसे बड़ा संकेत ये नहीं है कि आपके पास कितना धन है, सबसे बड़ा संकेत यह है कि आपके भीतर कितना विश्वास है। क्योंकि जब विश्वास मजबूत हो जाता है तो परिस्थितियां धीरे धीरे बदलने लगती है। एक बार एक साधारण पत्थर रास्ते के किनारे पड़ा था। लोग उसे ठोकर मारकर आगे बढ़ जाते थे। किसी ने उसकी कीमत नहीं समझी, लेकिन एक मूर्तिकार आया। उसने उसी पत्थर को उठाया, उस पर लगातार चोट की, बार बार चोट की, इतनी चोट की कि पत्थर को लगा जैसे उसका अस्तित्व खत्म हो रहा है। लेकिन कुछ समय बाद वही पत्थर एक सुंदर प्रतिमा बन गया, जिसके सामने हजारों लोग सिर झुकाने लगे। दोस्तों, जीवन की कठिनाइयां भी उसी मूर्तिकार की चोट की तरह होती है, जो हमें तोड़ने नहीं बल्कि तराशने आती है। महादेव कहते हैं, अगर जीवन में संघर्ष बढ़ रहे हैं तो संभव है कि आपका निर्माण हो रहा हो, क्योंकि साधारण पत्थरों पर कोई मेहनत नहीं करता। मेहनत हमेशा कीमती पत्थरों पर की जाती है। याद रखिए, जिसे महादेव चुनते हैं उसे पहले मजबूत बनाते हैं, फिर उसे दुनिया के सामने उदाहरण बनाते हैं। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। दोस्तों, एक और बात हमेशा याद रखिए, सूर्योदय होने से पहले अंधेरा सबसे ज्यादा गहरा होता है। रात के अंतिम पहर में ऐसा लगता है जैसे अब कभी उजाला नहीं होगा, लेकिन उसी समय सूरज उगने की तैयारी कर रहा होता है। ठीक वैसे ही जब जीवन में सब कुछ कठिन दिखाई देने लगे, जब रास्ते बंद नजर आने लगे, जब उम्मीद कमजोर पड़ने लगे, तब हार मत मानिए। हो सकता है आपकी सफलता का सूरज बस उगने ही वाला हो। महादेव कहते हैं, धैर्य रखने वाला व्यक्ति कभी खाली हाथ नहीं लौटता, क्योंकि समय हर व्यक्ति की परीक्षा लेता है, लेकिन समय ही हर व्यक्ति को उसका फल भी देता है। एक गरीब लकड़हारा रोज जंगल जाता था, दिन भर मेहनत करता था, फिर भी उसकी स्थिति नहीं बदल रही थी। लेकिन उसने कभी मेहनत छोड़ने की नहीं सोची। एक दिन जंगल में उसे चंदन का वृक्ष मिला और उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। अगर वो बीच रास्ते में हार मान लेता तो वो अवसर कभी नहीं मिलता। दोस्तों, यही जीवन का सत्य है। कई लोग सफलता से कुछ कदम पहले हार मान लेते हैं और फिर पूरी जिंदगी सोचते रहते हैं, काश थोड़ा और प्रयास किया होता। महादेव कहते हैं, आपका हर अच्छा कर्म आपके भविष्य की नींव बन रहा है। भले ही आज उसका परिणाम दिखाई न दे, लेकिन ब्रह्मांड कुछ भी व्यर्थ नहीं जाने देता।
जैसे खेत में बोया गया बीज समय आने पर अवश्य फल देता है, वैसे ही हर अच्छा कर्म सही समय पर फल देता है। इसलिए कभी ये मत सोचिए कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है। जो आज दिखाई नहीं दे रहा, वही कल सबसे बड़ा चमत्कार बनकर सामने आ सकता है। अगर आप अभी भी अपने सपनों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो ये संकेत है कि आपने हार नहीं मानी, और जिसने हार नहीं मानी उसकी जीत केवल समय की बात होती है। महादेव कहते हैं, जीवन में 3 चीजें कभी मत छोड़िए, सच्चाई, मेहनत और विश्वास, क्योंकि यही 3 शक्तियां इंसान को वहां तक पहुंचाती है जहां तक केवल भाग्य नहीं पहुंचा सकता। दोस्तों, कभी नदी को देखिए, वो पहाड़ों से टकराती है, चट्टानों से टकराती है, लेकिन रुकती नहीं, क्योंकि उसे समुद्र तक पहुंचना होता है। ठीक इसी प्रकार अगर आपका लक्ष्य बड़ा है तो रास्ते में बाधाएं भी बड़ी आएंगी, लेकिन जो व्यक्ति चलता रहता है वही मंजिल तक पहुंचता है। याद रखिए, किस्मत उनका साथ देती है जो खुद अपना साथ नहीं छोड़ते। महादेव कहते हैं, जिस दिन आप अपने डर से बड़े हो जाते हैं, उसी दिन आपकी नई यात्रा शुरू हो जाती है। डर इंसान को वही रोक देता है जहां से सफलता शुरू होती है, और विश्वास उसे वहां पहुंचा देता है जहां लोग पहुंचने की कल्पना भी नहीं करते। कमेंट में जय महाकाल लिखिए और मन ही मन ये संकल्प लीजिए कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, आप सही कर्म करते रहेंगे, धैर्य बनाए रखेंगे और महादेव पर विश्वास रखेंगे, क्योंकि जब महादेव की कृपा होती है तो बंद दरवाजे खुल जाते हैं, असंभव संभव हो जाता है और साधारण जीवन असाधारण बन जाता है। याद रखिए, आपके जीवन की कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। शायद ये तो उस अध्याय की शुरुआत है जिसे पढ़कर आने वाले समय में लोग प्रेरणा लेंगे। विश्वास रखिए, प्रयास करते रहिए, महादेव का स्मरण करते रहिए, क्योंकि हो सकता है आपकी किस्मत का सबसे उज्जवल सूर्योदय अब बहुत निकट हो। हर हर महादेव।